ट्वेल्थ व्यवसायिक अध्ययन में आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंध। ये जो आपका प्रबंध यानी मैनेजमेंट है, मुख्य रूप से 3 भागों में जाता है। यानी किसी संस्था में जो है मानव होते हैं, माल होता है, तो इसलिए ये जो मैनेजमेंट है 3 भागों में जाता है। सबसे पहले आता है से विवर्गीय प्रबंध, यानी यह प्रबंध की वह शाखा है जिसमें कर्मचारी यानी मानव तत्व का अध्ययन किया जाता है। सेकंड आता है विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध की वह शाखा है जिसमें वस्तु के निर्माण के पहले से लेकर उपभोक्ता को वस्तु सौंपने के पश्चात तक की क्रियाएं आती हैं, यानी इसका मुख्य मैटर रहता है वस्तु यानी माल। थर्ड आता है आपका वित्तीय प्रबंध, यानी किसी भी संस्था को चलाए रखने के लिए वित्त यानी पैसे की आवश्यकता होती है। और व्यवसाय के बारे में तो ये बात कही जाती है कि जो भूमिका मानव शरीर में रक्त की होती है, खून की होती है, ब्लड की होती है, वही भूमिका व्यवसाय में वित्त की होती है। यानी वित्त के अभाव में आप व्यवसाय नहीं कर सकते। तो वित्तीय प्रबंध यानी प्रबंध की वह शाखा है जिसमें वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम इस वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कोषों की व्यवस्था करना। यानी एक बड़ा व्यावसायिक संगठन जिसमें अधिकांशतः कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो कंपनी के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है और ये वित्त जो है कई स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तो इन कोषों की व्यवस्था करना यानी कंपनी के लिए जो आप पैसे प्राप्त करोगे उसके स्रोत क्या रहेंगे, उन कोषों की व्यवस्था करना, यानी कई प्रकार के कोषों से पैसा आता है। सेकंड पॉइंट आता है लाभ को अधिकतम करना। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इस लाभ कमाने के लिए जो है कैसे हम उस कंपनी के लाभ को अधिक अर्जित करें। यदि कंपनी को लाभ अधिक होगा तो जिसके इन्वेस्टर हैं उनको हम अधिक लाभांश दे पाएंगे, कर्मचारियों को अच्छी पेमेंट दे पाएंगे, उनको सुविधाएं दे पाएंगे। यदि आपको लाभ अधिक होता है तो कंपनी प्रगति करेगी। तो इस सब के लिए जो है लाभ को कैसे अधिकतम किया जाए, यह वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य रहता है। संपदा मूल्य को अधिकतम करना। एक कंपनी के पास, एक व्यवसायिक संगठन के पास जो है बहुत संपत्तियां होती हैं, बहुत अधिक प्रॉपर्टी होती है, तो इस संपदा मूल्य को अधिकतम करना, यानी जितनी आपकी व्यवस्थाएं रहेंगी उतना आपका व्यवसाय अच्छा माना जाएगा। तो इसको अधिकतम करना भी वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है। ऊंची जोखिमों से बचना। व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक प्रकार की जोखिमें आती हैं और ये जोखिमें जो हैं कई बार आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। तो इन ऊंची जोखिमों से आप तब बच सकते हो जब आप फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग हो। और फाइनेंशियल रूप से आप स्ट्रांग कैसे हो, इसके लिए आपका जो वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यह महत्वपूर्ण होता है। लाभांश का भुगतान करना। ऐसे लोग जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको जो बदले में हम प्रतिफल देते हैं वह लाभांश कहलाता है। और ये जो लाभांश है इसका भुगतान करने के लिए सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं, अंशधारी रहते हैं, उनके लिए लाभांश सबसे अंत में प्राप्त होता है। यानी जो उनका प्रतिफल देते हैं वो सबसे अंत में देते हैं, जब हम बाकी पेमेंट्स कर देते हैं। तो जब आप बाकी पेमेंट्स करने के बाद उनको लाभांश दे रहे हो तो आपके लिए इतना लाभ होना चाहिए कि अंत में बचे। तो इसलिए लाभांश का भुगतान करने के लिए वित्तीय प्रबंध यानी एक आपके पास मजबूत फाइनेंशियल व्यवस्था होना जरूरी है। पूंजी बजट तैयार करना। बजट यानी भविष्य के आय और व्यय का एक विवरण होता है। तो ये पूंजी यानी फाइनेंशियल बारे में बहुत जरूरी होता है कि आप कैसे कोषों की व्यवस्था करोगे, कैसे खर्च करोगे। तो इस सब के लिए जो हम पूंजी बजट तैयार करते हैं, इसे तैयार करना वित्तीय प्रबंध का एक खास उद्देश्य है। वित्तीय निर्णय लेना। व्यवसाय के क्षेत्र में कई बार हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ते हैं। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय आपकी जो वित्तीय पोजीशन अच्छी हो,
जो आपकी वित्तीय फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, आपके पास जो है ऑप्शन रहे। तो इस सब के लिए जो है वित्तीय निर्णय लेना जो है वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। तरलता बनाए रखना, जो भी हमें व्यापार में पेमेंट्स करना पड़ते हैं उसके लिए तरलता यानी हमारे पास नगद कोष होना, ऐसे कोष जो जिनको हम तुरंत नगद यानी कैश में परिवर्तित कर सकें। यदि कोई पेमेंट्स हमें करना है तो उसके पेमेंट्स के लिए हमें परेशान ना होना पड़े, यह आपकी तरलता पर निर्भर रहता है। तो इस तरलता को हम कैसे बनाए रखें, इसका अध्ययन वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है। और वित्तीय प्रबंधन का एक प्रमुख उद्देश्य भी यही रहता है कि आपके व्यवसाय के पास तरलता इतनी हो, यानी किसी पेमेंट के लिए आपको परेशान ना होना पड़े, आपके पास कैश व्यवस्था रहे या ऐसी व्यवस्थाएं हों कि पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए तरलता बनाए रखना वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य